अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप सो फ्रेंड्स आप सब लोग खैरियत से होंगे। फ्रेंड्स आज की ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है और बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होने वाली है आप लोगों के लिए, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं एक ऐसा सीक्रेट आप लोगों से शेयर करने जा रही हूँ जो आज से पहले शायद आपको पता ना हो। फ्रेंड्स आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि कुछ लोगों की जो स्किन है वो बहुत ज़्यादा क्लियर होती है, रंगत उनकी बहुत ज़्यादा गोरी होती है। हालांकि पहले वो इतने ज़्यादा गोरे नहीं होते, बट बाद में वो बहुत ज़्यादा गोरे हो जाते हैं। खासकर जो ब्यूटी होती हैं, जब वो ब्यूटेशन नहीं होती तब उनका जो कम्प्लेक्शन होता है वो डार्क होता है। जब वो ब्यूटेशन बन जाती हैं तो ऐसा क्या सीक्रेट फार्मूला उनके पास आ जाता है कि उनकी जो स्किन है वो इतनी ज्यादा गोरी हो जाती है और क्लियर हो जाती है दाग धब्बू और छाइयों वगैरह से। और फ्रेंड्स तो आज उनका सीक्रेट मैं आपको बताने जा रही हूँ कि वो कौन सी ऐसी क्रीम है जो कि वो खुद यूज करती हैं, बट अगर हम ब्यूटेशन से कोई क्रीम लेकर यूज करें तो फ्रेंड्स उससे हमारे चेहरे पर बाल आ जाते हैं, एक्नी आ जाती है और वो ये बोलती हैं कि हम भी यही क्रीम यूज़ करती हैं, देखिए हमारी स्किन पर तो कुछ भी नहीं हुआ, आप लोग हमारी क्रीम के बारे में गलत बोल रहे हैं। होता यह है कि आज मैं जिस क्रीम का आपको रिव्यू देने जा रही हूँ ये क्रीम वो यूज़ करती हैं और इस सीक्रेट को अपने तक ही महदूद रखती हैं। तो वो सीक्रेट क्या है, तो उस सीक्रेट को जानने के लिए आपको इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना होगा, कहीं से भी आपने वीडियो को स्किप नहीं करना। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स आज हम रिव्यू करने जा रहे हैं स्टिलमन्स की फेयरनेस क्रीम एंड ब्लीच क्रीम का। फ्रेंड्स क्रीम्स को देखते ही आपने वीडियो को स्किप नहीं करना, क्योंकि फ्रेंड्स इस वीडियो के अंदर मैं आपको एक ऐसा मेथड बता रही हूँ जिसको यूज करते हुए आप भी गोरे हो सकते हैं। और ये वही क्रीम्स है जिनको यूज करके ब्यूटेशन गोरी चिट्टी हो जाती हैं और उनकी स्किन नीट एंड क्लीन रहती है। बट जब यही क्रीम्स वो आपको सेल करती है तो वो इसके अंदर बहुत सारी क्रीम्स को मिक्स कर देती हैं। सो फ्रेंड्स ऐसा आपने बिल्कुल भी नहीं करना। सबसे पहले तो हम इन क्रीम्स की अनबॉक्सिंग करेंगे और इनके बेनिफिट, साइड इफेक्ट्स और यूसेज के बारे में आपको बताएंगे और इनकी प्राइसिंग पर भी बात करेंगे। तो पहले नंबर पर आती है स्टिलमन्स फेयरनेस क्रीम। सो फ्रेंड्स जो स्टिलमन्स फेयरनेस क्रीम है फ्रेंड्स ये इसकी नई पैकेजिंग है जो कि बहुत खूबसूरत है। और फ्रेंड्स ये एक हाइब्रिड फार्मूला है जो कि लॉन्ग लास्टिंग आपको फेयरनेस फ्राहम करेगा। ये इजीली आपकी स्किन के अंदर एब्जॉर्ब भी हो जाती है, ये भी इसके ऊपर उन्होंने मेंशन किया हुआ है। फ्रेंड्स इस क्रीम का जो सबसे बड़ा बेनिफिट है वो ये कि ये स्किन के लिए सेफ टू यूज क्रीम है और ये स्किन फ्रेंडली क्रीम है। आपको इस क्रीम से किसी भी तरह का नुकसान होने वाला नहीं है। जिन लोगों को इस क्रीम ने नुकसान दिया है, उनके फेस पर एक्नी आई है, तो पहली बात तो ये कि उन लोगों को इस क्रीम का सही इस्तेमाल मालूम ही नहीं है। और जो दूसरा बड़ा बेनिफिट है या सबसे अच्छी बात है इस क्रीम की वो ये कि ये मर्करी एंड स्टीरॉयड फ्री क्रीम है। विदाउट एनी केमिकल के इस क्रीम को फॉर्मुलेट किया गया है। और आप लोग जानते हैं कि ये जो स्टिलमन्स कंपनी है ये 100 साल पुरानी कंपनी है और हम भी बचपन से इस क्रीम को देख रहे हैं। सो फ्रेंड्स ये तो मैंने आपको बता दिया है कि इसके अंदर मर्करी और स्टीरॉयड ऐड नहीं है। फिर इसके अंदर कौन से ऐसे इंग्रेडिएंट्स हैं जो कि आपकी स्किन को बहुत ज़्यादा वाइट कर देते हैं। फ्रेंड्स ये मिनरल ऑयल्स पर मुश्तमिल एक क्रीम है जिसके अंदर लिकोराइस भी ऐड किया है। लिकोराइस से मतलब कि जो मुलट्ठी है वो इसके अंदर ऐड की है, उसका एक्सट्रैक्ट ऐड किया है। मुलट्ठी के बारे में मैंने कई बार आप लोगों को बताया है कि मुलट्ठी जो है ये हमारी कम्प्लेक्शन को बहुत ज़्यादा फेयर करती है और मैंने आपको लिकोराइस पाउडर से और लिकोराइस एक्सट्रैक्ट से बहुत सारी क्रीम्स और रेमेडीज़ बनाना बताई हुई हैं। और अगर इसकी प्राइसिंग की बात करें तो आपको 260 से 300 के अराउंड ये कॉस्मेटिक शॉप से इजीली मिल जाती है। इसको ढूंढना मुश्किल नहीं है और आज तक इस क्रीम को बैन नहीं किया गया। इसकी रीज़न ये है कि ये जो क्रीम है ये स्किन को बिल्कुल भी नुकसान नहीं देती और ये मर्करी एंड स्टीरॉयड बेस्ड क्रीम बिल्कुल भी नहीं है जो कि आपको 2 से 3 दिन में गोरा कर देती है और आपकी स्किन का सत्यानाश कर देती है। और इसके मज़ीद बेनिफिट्स में आता है ये एक एक्टिव वाइटनिंग एजेंट एंड मल्टीविटामिन्स का कॉम्बिनेशन पावरफुल फार्मूला है जो कि आपकी स्किन पर मल्टीपल लेवल्स पर काम करते हुए आपकी स्किन को फेयरनेस भी देती है, ग्लो भी देती है और फास्टली आपकी स्किन के अंदर एब्जॉर्ब होकर आपकी स्किन को मॉइस्चराइज्ड भी करती है। अगर आपकी स्किन इवन टोन नहीं है तो आपकी स्किन को इवन टोन में लेके आती है। इस क्रीम को तब यूज़ किया जाता है जब स्किन आपकी इवन नहीं होती, स्किन पैची हो जाती है। फ्रेंड्स बाज़ औक़ात ये होता है कि कुछ लोगों की स्किन के 2 से 3 कलर हो जाते हैं। मसलन अगर सनस्क्रीन यूज़ ना करें तो स्किन पर सन रेज़ पड़ती हैं तो कहीं से आपकी स्किन ब्लैक हो जाती है, कहीं से ब्राउन हो जाती है और कहीं
धब्बे बन जाते हैं। जो आपकी स्किन टोन है वो 2 से 3 कलर्स में कन्वर्ट हो जाती है। अगर आप इस क्रीम को रेगुलरली यूज़ करते हैं तो फ्रेंड्स 10 से 15 दिन के अंदर आपकी जो स्किन है वो इवन टोन हो जाएगी। और फ्रेंड्स ये जो क्रीम है ये आपकी स्किन को इतना शफाफ बना देती है कि आपकी जो स्किन है ग्लो करने लग जाती है। और फ्रेंड्स ये क्रीम स्किन को शफाफ बनाने के लिए बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। आप लोगों ने देखा होगा कि ब्यूटिशियन जो होती हैं उनका कम्प्लेक्शन बहुत ज़्यादा फेयर होता है और जो उनकी स्किन है वो लश्कारे मार रही होती है, वो इसी क्रीम की वजह से है। और आगे चल के बताऊँगी कि वो किस तरीके से इसको यूज़ करती हैं। अब बात कर लेते हैं कि स्टिलमन फेयरनेस क्रीम को यूज़ किस तरीके से करना है। फ्रेंड्स रात को सोते वक्त स्टिलमन फेयरनेस क्रीम को अपनी धुली और साफ़ स्किन पर आपने लगाना है। आपने टैप करना है, इस तरह से रगड़ना नहीं है, ना ही मसाज करना है। और सुबह को फ्रेंड्स स्टिलमन फेयरनेस फेस वॉश के साथ अपने फेस को वॉश कर लीजिएगा। आप कोई सा भी फेस वॉश यूज़ कर सकते हैं। जो स्टिलमन का फेस वॉश है वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, क्योंकि जिन लोगों ने इसको यूज़ किया है वो यही कहते हैं कि ये एक बार फेस पर इसको लगा लो तो ये उतरने का नाम ही नहीं लेता। तो बिल्कुल बकवास है इसका जो फेस वॉश है, उसको बिल्कुल भी आपने बाय नहीं करना। बट जो क्रीम है वो बहुत ही अच्छी है और साल साल से इसको यूज़ किया जा रहा है। अभी तक इसका कोई साइड इफ़ेक्ट सामने नहीं आया। अगर इस क्रीम को लगाने से आपको स्वेलिंग फील हो तो पहले हफ्ते में 1 रात छोड़कर फिर हर रात इसको इस्तेमाल करें। यानी कि 1 हफ्ता आपने 1 रात छोड़कर 1 रात यूज़ करना है और नेक्स्ट डे आपने स्पेस देनी है और थर्ड डे आपने फिर यूज़ करना है। 1 हफ्ता आपने इस तरीके से करना है और जब आपको ये सूट कर जाए तो आपने इसको रेगुलरली यूज़ करना है। और फ्रेंड्स गर्म रातों में आपने इसको यूज़ नहीं करना। गर्मियों में इस्तेमाल करने से आपकी जो स्किन है जो कि सेंसिटिव होती है और स्वेटिंग होती है, क्रीम के इस्तेमाल से आपकी स्किन पर स्वेलिंग हो जाएगी। तो गर्मियों में बिल्कुल भी यूज़ ना करें। और अगर आप इस मौसम में या सर्दियों में यूज़ कर रहे हैं तो फ्रेंड्स इस क्रीम को इस्तेमाल करने से अगर आपके फेस पर स्वेलिंग हो गई है तो आपने इस जगह पर थोड़ा सा जिंक ऑक्साइड ऑइंटमेंट लगाना है, जो आपको किसी भी मेडिकल स्टोर से मिल जाएगा। बट मैंने कभी भी यूज़ नहीं किया, ना ही मैंने इसके बारे में कभी सुना है। बट अब मैं इस पर भी रिसर्च करूँगी और इसको बाय करके इस पर भी मैं आपको डिटेल से रिव्यू दूँगी कि इसको यूज़ करना चाहिए या नहीं चाहिए। ये स्टिलमस फेयरनेस क्रीम का रिव्यू हो गया। हम अब अनबॉक्सिंग करेंगे स्टिलमस ब्लीच क्रीम की। सो फ्रेंड्स ये है स्टिलमस ब्लीच क्रीम, जिसकी पैकेजिंग वही पुरानी है और ये स्किन को वाइट करने के लिए बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। फ्रेंड्स ये है स्टिलमस ब्लीच क्रीम। ये स्टिलमस की ब्लीच क्रीम है, बल्कि ये एक फेयरनेस क्रीम ही है और वाइटनिंग क्रीम है। इसके अंदर ब्लीच बिल्कुल भी ऐड नहीं की हुई, जैसा कि बाकी वाइटनिंग या फार्मूला क्रीम्स के अंदर ब्लीच शामिल होती है। उनके अंदर ब्लीच उन्होंने ऐड की होती है थोड़ी सी अमाउंट में या ज़्यादा अमाउंट में, जिसके अंदर जितनी ज़्यादा ब्लीच होगी वो आपको उतना ज़्यादा वाइटनिंग रिज़ल्ट देगी। तो इस क्रीम के अंदर ब्लीच बिल्कुल भी शामिल नहीं है। स्टिलमस स्किन ब्लीच क्रीम लिखने का मकसद ये है कि ये क्रीम आपकी स्किन को ब्लीच करती है। मतलब ये कि जिस तरीके से ब्लीच आपकी स्किन को वाइट करती है, डार्कनेस को ख़त्म करती है, इसी तरीके से ये इस क्रीम का मुसलसल इस्तेमाल आपकी डार्क स्किन को इवन टोन में ले आएगा, आपकी स्किन को फेयरनेस देगा। अगर आपके चेहरे पर काले या स्याह या ब्राउन दाग धब्बे हैं तो ये उनको आहिस्ता आहिस्ता फेयर करती जाएगी और आपकी स्किन को इवन टोन में ले आएगी। मतलब ये कि आपकी स्किन की ये ब्लीचिंग कर देगी, यानी कि ये स्लोली वर्क करते हुए आपकी स्किन को बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव बना देती है और स्किन को बहुत ज़्यादा रेडिएंट कर देती है। इस क्रीम के पम्फलेट पर वही चीज़ें मेंशन है जो कि फेयरनेस क्रीम पर मेंशन थी। तो इन दोनों के जो बेनिफिट्स हैं वो सेम है और इनका जो फार्मूला है वो भी बिल्कुल सेम ही है। फ्रेंड्स अब इन दोनों क्रीम्स का टेक्सचर चेक करते हैं। फ्रेंड्स ये दोनों क्रीम्स जो हैं ये काफ़ी ऑयली हैं। फ्रेंड्स ये क्रीम उन लोगों को साइड इफ़ेक्ट देती है जिनकी स्किन ऑयली है, या फिर इस क्रीम को अगर गर्मियों में यूज़ किया जाए तब आपके फेस पर एक्नी आ जाती है। उसकी वजह यह होती है कि स्किन पर ऑलरेडी ही ऑयल मौजूद है और अगर आप मज़ीद ऑयली क्रीम लगाएंगे तो आपकी स्किन इरिटेट करेगी और आपकी स्किन पर एक्ने पिंपल्स आ जाएंगे। ख्वाह आप ये वाली क्रीम ना भी लगाएं, कोई भी ऑयली क्रीम आप लगा लें या कोई आप ऑयल यूज़ कर लें तब भी आपकी स्किन पर एक्ने पिंपल्स आ जाएंगे। तो इस क्रीम को बिल्कुल भी आपने समर सीज़न में यूज़ नहीं करना और ना ही ऑयली स्किन वाले इस क्रीम को यूज़ करें। ये कॉम्बिनेशन और ड्राई स्किन के लिए बहुत बेस्ट क्रीम है। फ्रेंड्स मेरी
जो टीचर थी वो इसी क्रीम को यूज़ करती थी और जो ब्यूटिशियंस है वो भी इसी क्रीम को यूज़ करती हैं और इसके अंदर किसी भी तरह की कोई वाइटनिंग क्रीम ऐड नहीं करनी, कोई सीरम ऐड नहीं करना और ना ही कोई वाइटनिंग कैप्सूल ऐड करना है। फ्रेंड्स, ये क्रीम तब नुकसान देती है जब इसको मुख्तलिफ क्रीम्स के साथ मिलाकर यूज़ किया जाता है। 4 क्रीमों का फार्मूला बहुत ज़्यादा मशहूर है जिसके अंदर इस क्रीम को यूज़ किया जाता है। तो ये जो क्रीम है ये किसी तरह का साइड इफ़ेक्ट नहीं देती। जब इसके अंदर आप आर्ची या गोल्डन पर्ल या दूसरी मरकरी बेस्ड क्रीम्स ऐड कर देंगे बेटनोवेट, तो फ्रेंड्स ये जो क्रीम है ये हार्मफुल हो जाएगी। ये क्रीम स्टिलमस क्रीम नहीं रहेगी बल्कि ये एक फार्मूला क्रीम में कन्वर्ट हो जाएगी। सो फ्रेंड्स, अगर आप लोग इस क्रीम को सेपरेट यूज़ करें जैसा कि ब्यूटिशियंस यूज़ करती हैं बट वो बताती नहीं हैं, वो सिर्फ इसी क्रीम को यूज़ करती हैं और डेली बेसिस पर यूज़ करती हैं। सो फ्रेंड्स, इसीलिए उनकी जो स्किन है वो नीट एंड क्लीन होती है, उनका जो कम्प्लेक्शन है वो बहुत ज़्यादा फेयर होता है। तो जिस इंसान को ये क्रीम सूट कर जाए तो उसके चेहरे को तो 4 चाँद लग जाएंगे। और फ्रेंड्स, ना सिर्फ ये चेहरे को गोरा करती है बल्कि ये आपको इतनी ज़्यादा ग्लो देती है कि स्किन ब्लश करती है आपकी। बट बड़े अफसोस की बात है कि इस क्रीम को सेपरेट यूज़ ही नहीं किया जाता। इसके अंदर हमेशा कोई ना कोई क्रीम ऐड कर दी जाती है। अगर आप इस क्रीम को एज इट इज़ यूज़ करें तो फ्रेंड्स ये आपको बहुत ज़्यादा गोरा कर देगी बिकॉज इट्स सेफ क्रीम फॉर योर स्किन। और अगर आप लोग फर्स्ट टाइम इस क्रीम को यूज़ करना चाह रहे हैं तो फ्रेंड्स आपने इसको पैच टेस्ट कर लेना है। पैच टेस्ट क्या होता है फ्रेंड्स, आपने अपने कान के पीछे, फोरहेड पे, नेक पे या अपनी कलाई पर, जो कि हमारी फेस की स्किन की तरह ही होती है, वहाँ पर आप इसको लगाकर पैच टेस्ट करना है। अगर तो आपको किसी तरह की इरिटेशन या इचिंग नहीं हो रही और आपको क्रीम सूट कर रही है तो आप इस क्रीम को यूज़ करना है। फ्रेंड्स, मेरी कज़न भी इस क्रीम को यूज़ करती है और उसकी स्किन इतनी क्लियर और इतनी ब्लश करती है कि मैं आपको बता नहीं सकती। बट मैं इस क्रीम को यूज़ नहीं कर सकती क्योंकि मेरी स्किन जो है बहुत ऑयली हो रही है और एक्नी प्रोन स्किन है, तो इसलिए मैं इस क्रीम को यूज़ नहीं करना चाह रही। क्योंकि अगर मैंने इस क्रीम को यूज़ किया तो मेरी जो ऑयली स्किन है वो मज़ीद ऑयली हो जाएगी और एक्नी आने में देर नहीं लगेगी। तो विंटर सीज़न में मैंने ज़रूर इस क्रीम को यूज़ करना है और मैं अपनी आपी को इस क्रीम को यूज़ करवा रही हूँ और बहुत ज़्यादा बेस्ट रिज़ल्ट्स मुझे इस क्रीम के मिल रहे हैं। फ्रेंड्स, अगर आपके फेस पर छाइयाँ हैं, पिगमेंटेशन है, डार्क स्पॉट्स हैं तो फ्रेंड्स आपने स्टिलमस की जो फ्रेकल क्रीम है आपने वो यूज़ करनी है। फ्रेंड्स, उसका भी सेम यही रिज़ल्ट है, बल्कि वो जो क्रीम है उसके थोड़े से इंग्रेडिएंट चेंज हैं क्योंकि वो आपके फ्रैकल्स को भी ख़त्म कर देती हैं। और स्टिलमस की जो फ्रैकल क्रीम है ये भी शुरू से चलती आ रही है और इन तीनों क्रीम्स को बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है। ख़वातीन की ये पसंदीदा क्रीम है, इसके फ़ायदे हैं, इसीलिए तो शुरू से ये क्रीम चलती आ रही है और इसके फार्मूले को बिल्कुल भी चेंज नहीं किया गया। और जब से ये क्रीम है तब से ब्यूटिशियंस हैं और तभी से उनकी जो रंगत है वो गोरी है, वो इसी क्रीम की मरहून मिन्नत है जो कि वो खुद लगाती है। और जो कस्टमर्स को सेल करती है वो 4 क्रीमों का फार्मूला होता है जो कि बहुत डेंजरस है। फ्रेंड्स, इस क्रीम के लगाने से आपको किसी भी तरह का साइड इफ़ेक्ट नहीं होगा, ना बाल आएंगे ना दाने आएंगे। अगर इसको गर्मियों में यूज़ ना करें तो आपकी स्किन जो है वो बहुत ज़्यादा इससे नीट एंड क्लीन हो जाएगी और बहुत ज़्यादा आपको फेयरनेस मिलने वाली है इस क्रीम से। सो फ्रेंड्स, मैंने और नेचुरली तरीके से इसका रिव्यू आपसे शेयर किया है। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो जल्दी से मेरी वीडियो को लाइक करें, अपनी फैमिली और फ्रेंड्स में शेयर करें ताकि वो लोग भी इस क्रीम का सही इस्तेमाल सीख जाएँ और स्टीरॉयड बेस्ड क्रीम से अपनी स्किन को प्रोटेक्ट कर सकें। सो फ्रेंड्स, अगर आप फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर चैनल को सब्सक्राइब कर चुके हैं तो बहुत बहुत शुक्रिया। बेल नोटिफिकेशन में से ऑल के बटन को प्रेस करना है ताकि न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोस।